वेलकम अगेन ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी संविधान के स्रोत। जो हमारा संविधान है वो अलग अलग देश से मिल के बनाया गया है जी, ठीक है। हर एक बात अलग अलग देश से लिखी गई है जी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान को तो उधार लिया हुआ थैला भी बताया था कि हमने सब कुछ चीज़ें उधार ले रखी है कहीं से। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या उधार लिया जी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें उधार ली हैं हमने, ठीक है। सबसे पहले देखो जी ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहली चीज़ ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय कार्य प्रणाली। सबसे पहले हमने क्या लिया, संसदीय कार्य प्रणाली, यानी संसद के जो काम होंगे वो किस हिसाब से होंगे, ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, ब्रिटेन से देखी, ठीक है। संसद में दो चीज़ आती हैं आपके पास, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संसदीय कार्य प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। या पूछा जा सकता है कि लोकसभा की कार्य प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। और राज्यसभा की कार्य प्रणाली भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। इसके साथ साथ एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता यानी आपको एक ही नागरिकता मिलेगी भारत की, कोई अलग किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, वो अब बंद कर दी गई है, ठीक है। तो एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। इसमें एक बात का नोट डाल के लिख लो जी कि यूएसए में दोहरी नागरिकता है जी। यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब वहाँ पे दो नागरिकता मिलेगी आपको, एक तो पूरे कंट्री की मिलेगी, एक आपको स्टेट की भी मिलेगी। तो यूएसए में दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता। और हमने एकल नागरिकता को कहाँ से लिया था जी, ब्रिटेन से, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया भी। एक और हमने क्या लिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया। विधि निर्माण का क्या मतलब होगा जी, कानून बनाने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिए हैं, विधि निर्माण का मतलब हुआ, आप लिख सकते हो यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कानून किस हिसाब से बनाया जाएगा, ये चीज़ें भी हमने कहाँ से ली है जी, ब्रिटेन से ली हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और हमने क्या लिया जी, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी मंत्री परिषद हो, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है। महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक, महालेखा व नियंत्रण परीक्षक, ठीक है जी। और इसके अलावा न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायालय का कितना क्षेत्र रहेगा, कितने क्षेत्र में वो काम कर सकता है, तो वो क्षेत्राधिकार। ये चीज़ें भी हमने कहाँ से लिए जी, ब्रिटेन से लिए। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ले ली, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। संसदीय कार्य प्रणाली यानी लोकसभा चाहे राज्यसभा की जो कार्य प्रणाली है, उन काम करने का तरीका है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ही। लेकिन यूएसए में कैसी नागरिकता है जी, दोहरी। इसके साथ साथ कानून बनाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, या हम इसको कह सकते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा व नियंत्रण परीक्षक, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये चीज़ें भी कहाँ से ली गई हैं जी, ब्रिटेन से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी आयरलैंड के ऊपर कि हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है जी। अब हम बात करेंगे जी आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, ठीक है। आयरलैंड से एक तो आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशांक तत्व।
पढ़ोगे आप अभी राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के बारे में। जब हम एक एक आर्टिकल से बात करेंगे डिटेल से संविधान की तब पढ़ेंगे जी। तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, इनको क्या कहा जाता है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं जी? आयरलैंड से लिए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जी? 12। और ये बात हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये बात भी कहाँ से ली गई है जी? आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। तो उस बात की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से लिया जी। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है? इसके बारे में संविधान में कहाँ से लिखा गया जी? आयरलैंड से लिखा गया है। तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये चीज़ें हमने कहाँ से लिए जी? आयरलैंड से। अब हम चलते हैं USA से, यानी अमेरिका से। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो US से लिखा जाए चाहे अमेरिका लिखा जाए, एक ही बात है जी। US से लिखा जाए चाहे अमेरिका लिखा जाए, सिर्फ एक ही बात है। हमने USA और अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली है जी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है जी फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। तो अगर पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो USA से लिए गए हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन है जी मौलिक अधिकारों का। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाए, अगर राष्ट्रपति कानून के हिसाब से काम ना करे, तो उसको हटाने का तरीका होता है महाभियोग लाया जाता है उसके खिलाफ। और ये इस चीज़ का वर्णन कहाँ पे लिया हुआ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा गया है, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव भी हमने कहाँ से लिया हुआ है जी? USA से लिया हुआ है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हो जाएगा जी, मान लो कोई कोर्ट, आपको कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको सज़ा मिल गई तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर मान लो कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुना दे, तो वो उस डिसीजन के ऊपर दोबारा भी केस डाल सकते हो आप डिसीजन को चेंज करवाने के लिए। तो ये बातें हमने कहाँ से लिए जी? USA से। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब न्यायपालिका अपना अलग ही काम करेगी, सरकार उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर कोर्ट में कोई वैकेंसी निकलती है कहीं पे न्यायपालिका के अंदर, तो उसकी भर्ती किसी बोर्ड के द्वारा नहीं की जाती, खुद ही इसका एक बोर्ड अलग से होता है कोर्ट का, कोर्ट खुद उसको करती है जी। ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन भारत में कहाँ है जी? आर्टिकल भारत के अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है। इसके बाद एक चीज़ और है जी, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया जी?
उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। ये बात हमने कहाँ से ली है जी? ये बात हमने यूएसए से ली है। और इसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 यानी आर्टिकल 63 के अंदर इसका वर्णन है। इसके साथ साथ आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। तो एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिए हैं जी? यूएसए से। बाकी और 2 आपातकाल हमने जर्मनी से लिए हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए? हमने यूएसए से लिया। और वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? 360 यानी आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है। तो आप यूएसए से क्या क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से 35 तक जिनमें वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना, वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ, वो भी यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यूएसए से लिखा गया। स्वतंत्र न्यायपालिका आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। स्वतंत्र उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में लिखा हुआ। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, ये भी हमने यहाँ से लिया है जी। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? अब बारी आती है जी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है जी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का मतलब होता है भारत सरकार के अंदर कुछ एक शक्तियाँ केंद्र सरकार को मिलेगी भारत के संविधान के तहत, और कुछ एक शक्तियाँ राज्य सरकार को मिलती है, कुछ एक दोनों के पास होती है। तो इन शक्तियों का विभाजन हमने कहाँ से देखा जी? ऑस्ट्रेलिया से देखा, शक्तियों का विभाजन। इसके बाद आती है प्रस्तावना की जो भाषा है। प्रस्तावना होती है संविधान के शुरू में, जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्पण है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली थी? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होगा, कैसे उनको काम करना चाहिए मिलके, ये बात भी हमने कहाँ से ली है जी? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य का संबंध। इसके अलावा हमने समवर्ती सूची के जो विषय हैं ये भी कहाँ से लिए हैं जी? समवर्ती सूची भी कहाँ से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार भी काम करे और राज्य सरकार, जैसे शिक्षा का मामला हो तो शिक्षा में केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी आपकी काम करती है। इसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो संयुक्त अधिवेशन भी हमने कहाँ से देखा जी? ऑस्ट्रेलिया से देखा। तो ये पॉइंट थे, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या देखा? शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य का संबंध, समवर्ती सूची और आपका संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट आते हैं हम कनाडा। कनाडा से आपने क्या क्या देखा है, लिया है जी संविधान के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी कनाडा। संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो कैसे काम करेगी, इस चीज़ का वर्णन हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र का मतलब हो गया कि भारत का संविधान, आपको मैंने बताया था, है तो संघात्मक। संघात्मक संविधान वो होता है जहाँ केंद्र और राज्य को बिल्कुल बराबर वो हो जी, पावर हो। लेकिन भारत के संविधान में पावर केंद्र सरकार को ज़्यादा, और ये होती है सशक्त केंद्र की। केंद्र थोड़ा शक्तिशाली होगा, ये बात भी हमने यहीं से ली है जी। इसके अलावा आपका बनता है जी और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि संविधान में अगर कोई बदलाव करना हो तो उसमें बदलाव कैसे सिस्टम से होगा, किस पर कौन सी प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी, ये बात भी आपके यहाँ से ली गई। इसके अलावा राज्यसभा के आपका निर्वाचित सदस्यों की प्रक्रिया
कि जो राज्यसभा के निर्वाचित होंगे सदस्य, मनोनीत को तो हमने पहले बात कर ली थी, आयरलैंड से लिए गए, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है जी, यहाँ से ली है। ठीक है, इसके अलावा एक और बच गया जी आपका, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन तो नहीं कहेंगे, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी थी जी, कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जब संविधान बन रहा था उस टाइम नहीं होती, जैसे इंटरनेट लगा लो, इंटरनेट उस टाइम पे नहीं होता था। तो जो चीज़ें बाद में आएगी संविधान लिखने के बाद, उनको कहा गया अवशिष्ट शक्तियाँ। और वो किसके पास रहती है, केंद्र सरकार के पास। किसके पास रहती है जी, केंद्र से। इसलिए केंद्र सरकार का इंटरनेट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किसके पास रहेगा जी, केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जर्मनी के बारे में। नेक्स्ट है जी जर्मनी। अब देखो जर्मनी से क्या क्या लिया। जर्मनी से मैंने आपको बताया था दो और आपातकाल हैं आपके। ठीक है, एक तो होता है वित्तीय आपातकाल जो हमने लिया था यूएसए से, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में कोई आपातकाल लगाना हो, जैसे किसी की और देश के साथ युद्ध वगैरह हो जाए तो उस सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमने कहाँ से लिया जी, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ, अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये अनुच्छेद नंबर 352 यानी आर्टिकल 352 के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में आर्टिकल 352 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 3 बार। कब कब हुआ है, 1962 में, 1971 में और आपका 1975 में। ठीक है, इसके अलावा राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल का मतलब किसी एक स्पेशल राज्य में लगाया जाएगा। ये कब लगाया जाएगा, जब वहाँ पे विधानसभा काम ना करे, वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी हो, किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले। इसी का दूसरा नाम होता है राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल का दूसरा नाम क्या होती है जी, राष्ट्रपति शासन। ये कहाँ, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 में। और हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में ये आपातकाल यानी 356 का प्रयोग कितनी बार हो चुका है, 3 बार। कब कब हो चुका है, 1967, 1977 और 1991। इन 3 बार में हरियाणा में क्या लग चुका है जी, आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल थे। एक राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, देखो जी 352 याद कर लो, 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 356, फिर 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य का आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल। ये दोनों ले लिए हमने जर्मनी से, और ये कहाँ से ले लिया हमने, यूएसए से। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। और अगर पूछ लिया जाए ना वित्तीय आपातकाल का, इसका तो बता दिया भारत में 3 बार लग चुका है, ये हरियाणा में 3 बार लग चुका है, हरियाणा का पूछा जाएगा, बाकी और नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, 360 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 360 एक बार भी नहीं लगा। तो नोट डाल के लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ब्रैकेट में लिख दो आर्टिकल 360। आर्टिकल है पूरा, ये आर्टी लिखा हुआ आर्टिकल है ये। ठीक है, आर्टिकल 360 का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कौन से आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है, तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ। तो ये वो बातें होंगी जो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। हम नेक्स्ट चलते हैं जी, जर्मनी के बाद रसिया पे। ठीक है, रसिया मतलब रूस पे, रसिया या रूस। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है जी रशिया। यहाँ से हमने क्या क्या लिया जी, एक तो ली है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज,
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हमने लिए यूएसए से, मौलिक कर्तव्य कब लिए गए हैं, रशिया से। ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे ये, क्या नहीं थे, मूल संविधान में नहीं। मूल संविधान का मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था तब ये नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया था जी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये बात भी, नोट डाल के आप क्या लिखोगे कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान का मतलब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उस टाइम कोई भी मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ था। तो जोड़े कब गए जी, जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। कौन से, 42वें संविधान संशोधन। बदलाव होता रहता था समय के साथ साथ संविधान के अंदर। और कौन सा बदलाव, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया, तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नोट करने का जी, तो नोट करना चाहो फिर भी लिख लीजिएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है जी, गणतंत्र की जो व्यवस्था होगी वो फ्रांस से। एक और इम्पोर्टेंट लास्ट बचता आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यहाँ से 50% से ऊपर आपका संविधान कॉपी किया गया है जिससे, ठीक है, 50% से भी ऊपर, तो इसको ये आपका इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से आपने क्या क्या लिया इसके बारे में लिखिएगा जी। संघीय तंत्र, कि संघ किस प्रकार काम करेगा, इस बात का वर्णन भी हमने कहाँ से लिया है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। इसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का वर्णन भी हमने कहाँ से किया जी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। इसके बाद न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका तो हमने वहाँ से, लेकिन न्यायपालिका होनी चाहिए, इस बात का वर्णन भी यहाँ, ये भी हमने कहाँ से लिया, 1935 के अधिनियम से लिया हुआ जी। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियों की घोषणा कब कब होगी, ठीक है, हमने लिए तो लिया वहाँ से, आपातकालीन लगना चाहिए, लेकिन घोषणा कब कब होना चाहिए, आपातकालीन शक्तियों की घोषणा कब होनी चाहिए, ये बातें 1935 के अधिनियम से लिए। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। बाकी और भी बहुत से पॉइंट है जो आप नोट खुद से कर सकते हो जी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की पॉलिटिक्स क्लास, कैसी लगी, ठीक है जी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके साथ साथ लाइक ज़रूर करें जी वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो आपको। बाकी अगर कोई कमी आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें जी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, शेयर करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ें जी। वहाँ पे जैसे ही इस पॉलिटी का एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाता है, एक चैप्टर कंप्लीट है, तो उसके बाद इसके नोट्स डाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम के ऊपर इंस्टॉल कर लेनी है आपको, प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद पवन सारन सर सर्च कर लेना जी। सर्च करने के बाद एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको डेली का डेली। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।